उस उंगली का मैंने जिक्र किया था कि उनके मुंह में वो उंगली आ जाएगी। चलिए सर, आप ना कि मैं ये जो एक प्रशासनिक फेरबदल, छोटा सा फेरबदल, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं था, जो कि हमारे संगठन की दृष्टि से जो जिले का रचना थी उस रचना को सुधारने के अलावा हमने और कोई काम नहीं किया। मैं सदैव मेरे पिताजी लादूराम जी और हेमाराम जी, ये मेरे फादरली फिगर हैं, उनका सदैव मैंने सम्मान किया है। मैं जब पहली बार गुड़ामालानी से मेरा फॉर्म भरने के लिए भी जब एक सभा हुई थी, वहाँ से भी मैंने उद्बोधन में आदरणीय हेमाराम जी साहब का बहुत ही सम्मानपूर्वक जिक्र किया है। हमने आमने सामने 5 चुनाव लड़े हैं। आज तक दोनों परिवारों के अंदर, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी भी कोई भी टिप्पणी एक दूसरे को लेकर के हमने कभी भी गलत नहीं करी। नहीं, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है सभी का, कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाए तो उसमें निश्चित रूप से ये हमारा देश एक आज़ादी देता है अपनी भावना को व्यक्त करने की। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेती है जो या तो अकेले लेना पड़े, हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं या दूरगामी सोच के साथ में होते हैं। मेरे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे विपक्ष के साथियों का क्या सोचना है, क्या उनका सोचने का तरीका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब जिन कार्यों की आवश्यकता होती है तब तब वो कार्य करती भी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, क्योंकि जब हमारे 52,000 बूथ पूरे प्रदेश के अंदर थे, मेरे पास भी लंबे समय से प्रदेश मंत्री का भी दायित्व रहा। जब हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक फडणवीस जी प्रदेश अध्यक्ष की दायित्व पर थे, तब उन्होंने कुछ जिलों का विस्तार किया था। मारवाड़ के अंदर संगठन की दृष्टि से बालोतरा और फड़ौदी, जोधपुर के अंदर जोधपुर शहर और जोधपुर दक्षिण देहात, ये गठन हुए थे। तो उन दिनों जो गठन के अंदर भौगोलिक दृष्टि से कार्यकर्ताओं के इच्छा अनुसार, उनके डिमांड पर बालोतरा जिला, जिसके अंदर 15 विधानसभा, सिवाना विधानसभा और गुड़ामालानी विधानसभा, ये 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व निभाते हमारे फडणवीस साहब के समय में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के हस्ताक्षर से ये जिले बनाए गए हैं संगठनात्मक दृष्टि से। और हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो धोरीमन्ना का कोई बूथ अध्यक्ष है, चाहे वो हमारा शक्ति केंद्र संयोजक है, चाहे हमारा मंडल का अध्यक्ष है, चाहे वो जिले का पदाधिकारी है, चाहे कोई भी मोर्चे का पदाधिकारी, हमारा जिला अध्यक्ष सदैव 2016 से बालोतरा का जो जिला अध्यक्ष हुआ है, वहीं पर ही बैठक के लिए सदैव ही बालोतरा जाता है। हमारे बायतू से प्रत्याशी रहे हमारे बालाराम जी मूंड, आप सब लोग बाड़मेर के अंदर सदैव उनको, बाड़मेर से जिला महामंत्री हमारे स्वरूप सिंह जी खारा और बालाराम जी मूंड बाड़मेर के जिला महामंत्री लंबे समय से रहे थे। तो ये जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब जिला बालोतरा प्रशासनिक दृष्टि से गठन किया गया, तो उन्होंने गुड़ामालानी को बाड़मेर में और बायतू को बालोतरा जिले के अंदर रख दिया था, जो कि हमारे कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप नहीं था। और अभी जब क्योंकि पंचायत का, जिला परिषद का, सभी पुनर्गठन का समय चल रहा है, तो उस समय प्रशासनिक दृष्टि से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कोई हर जगह अलग अलग भ्रम की स्थिति, अलग अलग उनको असुविधा देखने को मिल रही थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनकी आदत में वो आ चुका था। तो उस त्रुटि को भी, जो कि हमने खूब उनकी त्रुटियां सुधारी, तो उसमें से ये भी एक त्रुटि सुधारी। हाँ, जरूर हमारी ये एक गलती रही कि हमने हमारे विपक्ष के साथियों को इसकी सूचना नहीं दी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले का गठन हमने किस तरीके से कर रखा है। आपने बीते दिनों दांत में अंगुली दबाकर एक बढ़िया सा एक डायलॉग दिया था मंच से, क्या वो इसी फैसले को लेकर था? देखिए, मेरा मीडिया के साथियों से भी आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में है चाहे प्रदेश में, वो सदैव विकास के दृष्टिकोण से ही अपना कार्य करती है।
घोषणा पत्र या संकल्प पत्र के अंदर दिए हुए उन कार्यों के अनुरूप ही काम करती है, या जो जनता की डिमांड होती है, अलग अलग नवाचार की उनकी जो इच्छा होती है। मेरा जिक्र सौंदर्यीकरण को लेकर के मांगता वाली उस बैठक से था। उस बैठक में मैंने जिक्र किया था कि धोरी मन्ना, राम जी का गोल, गुड़ा मलानी और नोखड़ा, जो कि हमारे तहसील के हेडक्वार्टर थे, उन सभी के ऊपर आने वाले समय में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके टेंडर तक की प्रक्रिया चल रही है, जो कि प्रक्रियाधीन है। जिस दिन मैंने ये मेरा उद्बोधन दिया, ये कार्य संपूर्ण होने के बाद में जो दृश्य वहाँ की जनता देखेगी, और विशेषकर मैंने वहाँ पर हमारे विपक्ष के साथियों को, जो 70 वर्ष देश आज़ादी के बाद में हमारे प्रदेशवासियों के, हमारे जिले के वासियों के, हमारे अलग अलग विधानसभा वासियों के खराब कर चुके हैं, उन्होंने कभी भी कुछ हट करके एक फ्रेम के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। क्योंकि अब युवाओं का जमाना है, युवा आपसे बहुत उम्मीद करता है। बाड़मेर की इस सीमांत जिले से अपन लोग आते हैं। आज मीडिया के अंदर भी, यदि पूरे प्रदेश की मैं चर्चा करूं, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, जितना एडवांस आधुनिक तकनीक से जो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर रहने वाले लोगों की भी उम्मीदें उस अनुरूप है। मेरे को अक्सर शादी ब्याह में जाता, मौत मृतक में जाता, जहाँ पर भी सामाजिक कार्यक्रमों में जाता, तो वहाँ पर लोगों ने हमको एक चर्चा करी कि जयपुर में हम जाते हैं तो वहाँ पर पब्लिक पार्क में लोगों को घूमने के लिए पार्क बनाए हुए हैं। हम जोधपुर में जाते हैं तो वहाँ बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम बनाए हुए हैं। हम उदयपुर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत शानदार फुहारे वाले चौराहे मिलते हैं। हमारे गुड़ा मलानी या बाड़मेर के अंदर रहने वाले लोगों को अधिकार इन सब सुविधाओं का है या नहीं है, तो इन सब मांगों को देखते हुए ये सारे कार्य मैंने जमीन पर उतारने के लिए प्रक्रिया में डाले, और वो सारे कार्य संपूर्ण होने के बाद में यदि हमारे विपक्ष के साथी, जिन्होंने हमारे देश के, प्रदेश के, जिले के लोगों के 70 वर्ष खराब किए हैं, वो मैंने वहाँ पर सुझाव दिया था कि जब ये कार्य संपूर्ण होंगे, देखने के बाद में उनकी खुद की आंखें भी काम न देगी, तब उस उंगली का मैंने जिक्र किया था कि उनके मुंह में वो उंगली आ जाएगी। चलिए सर, आप ना कि मैं ये जो एक प्रशासनिक फेरबदल, छोटा सा फेरबदल, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं था, जो कि हमारे संगठन की दृष्टि से जो जिले का रचना थी, उस रचना को सुधारने के अलावा हमने और कोई काम नहीं किया। हमारा भी धरने पर बैठे, सर्दियों के दिन कुछ सलाह दे दो आप विपक्षी बुजुर्ग व्यक्ति। देखिए, मैं सदैव, मेरे पिताजी लादूराम जी और हेमाराम जी, ये मेरे फादरली फिगर हैं, उनका सदैव मैंने सम्मान किया है। मैं जब पहली बार गुड़ा मलानी से मेरा फार्म भरने के लिए भी जब एक सभा हुई थी, वहाँ से भी मैंने उद्बोधन में आदरणीय हेमाराम जी साहब का बहुत ही सम्मानपूर्वक जिक्र किया है। हमने आमने सामने 5 चुनाव लड़े हैं। आज तक दोनों परिवारों के अंदर, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी भी कोई भी टिप्पणी एक दूसरे को लेकर के हमने कभी भी गलत नहीं करी है। सदैव एक दूसरे का सम्मान किया है, वो मेरे लिए परम सम्माननीय है। जरूर उनको ये बात व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगी होगी, या कुछ उनके कार्यकर्ताओं को भी ठीक नहीं लगी होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। तो एक बार ये धरना समाप्ति के बाद में जब कभी भी मिलना होगा, उनकी बात का क्या, हम तो हर किसी की बात का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये स्वभाव है, और मोदी जी ने जो हमको नारा दे रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो हम तो हमारे पक्ष और विपक्ष सभी को साथ में लेकर के जितना बढ़िया हो सकेगा उतना बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल है, आगामी दिनों में, अगले 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ा वहाँ पे एक रैली, आंदोलन, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने का हो रहा है वहाँ पे। देखिए, मैंने आपको जिक्र किया, ये लोकतांत्रिक देश है। नहीं, मैं चाहता हूँ जानना कि क्या वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया के बाहर ही लोग आके। देखिए, मैंने आपको अभी मेरे सारी बात के अंदर जिक्र किया कि हमारे को जो लगातार डिमांड आ रही थी, मेरे को जरूर, मैं विपक्ष के मेरे कुछ साथियों के मैं इन दिनों कहीं सोशल मीडिया पे जिक्र सुन रहा था कि लोगों के मन में बसना चाहिए, लोगों से पूछकर काम करना चाहिए। के विश्नोई ने या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता ने, हमारी ये पद्धति है कि हम बिना पूछे कभी कोई कार्य नहीं करते हैं। हमने बिल्कुल भी, जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप कॉमिक्स पढ़ने के लिए मना करते थे, तो वो रजाई ओढ़ करके अंदर कॉमिक्स खोल करके टॉर्च से पढ़ते थे,
वैसा कार्य के विश्नोई ने नहीं किया है। लोगों के मन के अंदर की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप हजारों लोगों के बीच में जो भाषणों के अंदर हमसे डिमांड करके, लिखित में जो हमसे डिमांड करके कार्य मांगे गए, उसके अनुरूप ही सारे कार्य किए। कल जनता खुश है।